चलिए बात करेंगे बिट्टू के बयान पर। बवाल मचा हुआ है। रवनीत सिंह बिट्टू देश का आतंकवादी नंबर 1, राहुल गांधी ये बयान दे दिया। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री, खड़गे ने चिट्ठी लिख दी। बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले बात बिट्टू को लेकर, उसका जो बयान और उसको लेकर उस पर बवाल की। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। ये बहुत ही खंडनीय है। वो कहीं ना कहीं देश में सिखों को कहीं ना कहीं आग लगाने, अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। मतलब कोई सर पैर ही नहीं किस बात का। जैसे एक छोटा बच्चा जाके कहीं रोना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, उस तरह की बातें वो करते हैं। मैं समझता हूँ इस पे तो सरकार को कदम उठाना चाहिए और भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करने की परमिशन दे रही है। इसको बचकाना कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जितने लोग हैं जिनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा करना। एक्टिव लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वास्ते इस किस्म दे बयानबाजी करनी शो करती है कि इन्हां नूं ना ते कॉन्स्टिट्यूशन ते फेथ है, ना इन्हां नूं ये पता है कि ये पोजीशन किहड़ी होल्ड कर रहे। अच्छा, नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी, ये कह दिया रवनीत सिंह बिट्टू ने। कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज है, गुस्से में है। कैसे कह दिया? कांग्रेस नेता इस मामले में लगातार माफी की मांग कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू माफी मांगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच, बीजेपी के एक सेंट्रल मिनिस्टर की हेट स्पीच बताया कांग्रेस ने। खड़गे ने राहुल गांधी के खिलाफ रवनीत सिंह बिट्टू समेत कुछ नेताओं के बयान का जिक्र करके इस चिट्ठी में ये उन्होंने किया और इसे हिंसक बताते हुए ऐसी भाषा पर रोक लगाने और कार्रवाई की मांग की। वहीं बीजेपी ने भी इसके जवाब में राहुल गांधी के बयानों का एक वीडियो जारी कर दिया। साथ ही बिट्टू ने कहा है कि खड़गे पहले राहुल गांधी को बोलने की ट्रेनिंग दे। सुनिए, विवाद हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू सफाई मांगी कि आपने क्या कह दिया, नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी को आपने बता दिया। रवनीत सिंह बिट्टू ने उल्टा पलटकर सवाल पूछ लिए, खड़गे जी पहले राहुल गांधी को बोलने की ट्रेनिंग दे दें। कोई अफसोस नहीं है उनको अपने बयान पर, ना वो अपने बयान को लेकर एक तरीके से रिट्रैक्ट कर रहे हैं। उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। आप हमें बोलने की बजाय, हमारे को बोलने की बजाय, आप अगर अपने लीडर पप्पू को समझाएं भी, वो कुछ सोच समझ के बोला करें, उनको क्लासेस लगाएं, उनकी ट्रेनिंग दें। हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके लिए जब वो शब्द यूज़ करते हैं, उनके लिए जब बोलते हैं, उस टाइम आप कहाँ होते हैं? रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में रहे हैं,
रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में रहे हैं, राहुल गांधी के खासम खास रहे हैं, बीजेपी में आए, मंत्री बने, वैसे वो चुनाव हार गए थे फिर भी उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन वो अब राहुल गांधी पर ही हमलावर है और इतने हमलावर हैं, कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है। क्या बोल दिया इसके खिलाफ सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई तक लड़ने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं बिट्टू अपने ना सिर्फ बयान पर कायम है, बल्कि एक दिन बाद उन्होंने फिर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। खड़गे जी चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी जी को, बिट्टू जी अपने बयान पर कायम है, कह रहे हैं चेतावनी दी कि राहुल के बयान से देश विदेश में सिखों पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है और ऐसे में अगर किसी सिख को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। बिट्टू ने दोनों बयानों पर और उस पर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी और बीजेपी का टेक क्या है उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर बिट्टू ने बात कही क्यों, मतलब वो अपना जस्टिफिकेशन क्या देते हैं। राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनाते हैं, फिर हम आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। सुनाइए, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ, फिर बिट्टू ने रिएक्ट किया, राहुल गांधी का बयान क्या था वो सुनिए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. एक हफ्ते पहले बयान आया था, अमेरिकी दौरे के दौरान उन्होंने दिया। राहुल वर्जीनिया में लोगों से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने एक सिख व्यक्ति से पहले उनका नाम पूछा, फिर भारत को लेकर सवाल किया कि क्या भारत में सिख को पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है। उन्होंने कहा भारत में तो जंग चल रही है अलग से, एक सिख जो है वो गुरुद्वारे जा सकते हैं। राहुल को इस बयान को लेकर एक तरफ सिख समुदाय में जबरदस्त नाराजगी आई, राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, आतंकवादी पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया। क्या बोल्ड स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने, ये कहा आतंकी पन्नू ने। यह बयान सिख फॉर जस्टिस के रुख की पुष्टि करता है। राहुल गांधी के बयान के बाद से ही बीजेपी और सिख संगठन राहुल गांधी पर हमलावर हैं। इसे देश विरोधी बताते हुए सिखों को भड़काने की कोशिश बताई गई। अब इन्हीं विरोधों के बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर घमासान हो गया। बिट्टू अब भी अपने बयान पर कायम है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी की बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो कहीं ना कहीं देश में सिखों को कहीं ना कहीं आग लगाने, अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। अगर कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है सिखों के साथ या कोई तो उसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी की होगी। ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है। लोग इसको गद्दारी और आसान फरामोशी कहते हैं, इसको बचकाना कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मोदी सरकार, आपके मंत्रिमंडल में एक ऐसा घटिया और सतही बयान देने वाला आदमी मौजूद है। ये तो जयचंद की तरह कि उसको कुछ कीमत दे दो, गद्दारी करा लो, एहसान फरामोश भी हो और जयचंद भी हो। इस वक्त हमको मिल रही है